जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबने मारा घणा मानसु राम राम। आज मैं आपने माघ मास महात्मय कथारो पंचम और छठवां अध्याय सुनाऊं। माघ मास महात्मय कथारा प्रथम अध्याय लेन चतुर्थ अध्याय तक आपने मारा चैनल माते मिल जाए और पंचम और छठवां अध्याय रो महात्मय आपने इन वीडियो रे मैंने मिल जाए। तो सुनो ओ माघ मास महात्मय कथारो पंचम अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। इस संस्कृत मंत्र रो अर्थ है कि सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। मैं इस माघ मास महात्मय कथा का श्रवण करने जा रही हूँ। इसका फल सकल संसार को मिले वैसे ही मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो। माघ मास महात्मय कथा का पांचवा अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशिला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर स्वयं ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती स्त्री को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। स्वामी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विह्वल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए, आपस में झगड़ा करने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान
उनको पर्वत से घिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए प्रयत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 6वां अध्याय सुने। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचा करता था और उसने इस प्रकार वस्तुओं को बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को स्वयं के निकट आया समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह हर रोज दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की बहुत सारी प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे, उन पापों का वह प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त बुरे कर्मों में फंस गए और हमेशा ही बुरे कर्म करने लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ इधर उधर गाते हुए फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर पाप के बोए हुए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं किया करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा करते थे या भगवान विष्णु का पूजन करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन द्रव्य नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर
अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, पशु, हिरण आदि कोई भी पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा भाई वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा छठा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अगली कड़ी में 7वें अध्याय में इन दोनों पापियों को क्या सजा मिलेगी वो बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।